अपने सेफ्टीज़ लाइव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कीजिए ताकि मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो एवरीवन, आपके अपने सेफ्टीज़ लाइव चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम जानने वाले हैं स्कैफोल्डिंग के बारे में। स्कैफोल्डिंग की डेफिनेशन, स्कैफोल्डिंग्स के प्रकार कितने कितने हैं, स्कैफोल्डिंग के पार्ट्स का नाम क्या क्या है, स्कैफोल्डिंग इरेक्ट करते वक्त आपको कौन से हज़ार्ड्स को सामना करना पड़ेगा, और उसके बाद आता है प्रिकॉशंस। मैं इस वीडियो में प्रिकॉशंस की ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ प्रिकॉशन के सेक्शन में, वो आप ज़रूर देखना। और लास्ट में आता है स्कैफोल्डिंग टैक्स। तो अभी हम स्कैफोल्डिंग के वीडियो को चालू करते, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो अभी हम स्कैफोल्डिंग की वीडियो को चालू करते हैं। तो फर्स्ट आता है डेफिनेशन। Definition: It's a temporary platform for holding workers and material during the erection and repair of building। यानी कि स्कैफोल्डिंग जो है वो एक टेम्पररी वर्किंग प्लेटफॉर्म है जो कि वर्कर्स को और उसके साथ ही साथ मटेरियल्स को एक सहारा देता है एज जब भी वर्क एट हाइट पर काम होता है तभी। ये मोस्टली यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे, क्यों, पेंटिंग वर्क के लिए, या तो ऑफिस में जहाँ पर आप देखोगे बड़े बड़े ऑफिस में ग्लास क्लीनिंग के लिए भी स्कैफोल्डिंग का यूज़ होता है। और ये जो बनता है इट्स मेड अप ऑफ टिम्बर और स्टील जो मटेरियल है उससे ये बनता है स्कैफोल्डिंग। तो अभी हमने स्कैफोल्डिंग के डेफिनेशन के बारे में देखा, आगे हम स्कैफोल्डिंग के टाइप्स देखेंगे, पार्ट्स देखेंगे। तो अभी हम आगे वीडियो को चालू करते हैं। तो अभी हम जानेंगे स्कैफोल्डिंग पार्ट्स के बारे में। फर्स्ट आता है ट्यूब, सेकेंड सोल प्लेट, थर्ड बेस प्लेट, फोर्थ ब्रेसिंग, फिफ्थ कपलर, सिक्स्थ वर्किंग प्लेटफॉर्म, सेवेंथ गार्ड रेल, एट्थ मिड रेल, नाइन्थ टॉप रेल, टेंथ ट्रांसोम्स, 11th टो बोल्ट और 12th लैडर। अभी मैंने सिर्फ स्कैफोल्डिंग के आपको पार्ट्स बताए, नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली स्कैफोल्डिंग पार्ट्स के डिटेल के लिए बनाने वाला हूँ। ओके, अभी हम देखेंगे स्कैफोल्डिंग्स के प्रकार। स्कैफोल्डिंग के प्रकार कौन कौन से हैं। फर्स्ट आता है फिक्स स्कैफोल्ड। फिक्स स्कैफोल्ड यानी ये जो होता है, फिक्स स्कैफोल्ड यूज़ होता है हैवी वर्क के लिए और एज वेल एज टेम्पररी वर्क के लिए। बाद में आता है मोबाइल स्कैफोल्ड। मोबाइल स्कैफोल्ड यानी उसको मोबाइल स्कैफोल्ड इसीलिए कहा जाता है ताकि उस स्कैफोल्डिंग को हम कहीं पर भी घुमा सकते हैं अपने वर्क के हिसाब से, इसीलिए उसको मोबाइल स्कैफोल्ड कहा जाता है। इट इज़ मूविंग वन प्लेस टू अनदर। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ यूज फॉर लाइट वर्क लाइक पेंटिंग, विंडो क्लीनिंग वर्क। आपने देखा ही होगा बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट पे पेंटिंग वर्क के लिए मोबाइल स्कैफोल्डिंग यूज़ होता है। थर्ड पॉइंट आता है सस्पेंडेड स्कैफोल्ड। यह आपने देखा होगा बहुत सारे आईटी पार्क्स में विंडो क्लीनिंग के लिए ये स्कैफोल्डिंग यूज़ हो जाती है, तो इसीलिए ये सस्पेंडेड स्कैफोल्ड विंडो क्लीनिंग के लिए हाई रिस्क बिल्डिंग में यूज़ होती है। फोर्थ है एरियल स्कैफोल्ड। इट इज़ एडवांस स्कैफोल्डिंग, पर यह स्कैफोल्डिंग भी आपने देखा हुआ है, बहुत सारे लोग उसको सीजर लिफ्ट भी बोलते हैं। तो यही है एरियल स्कैफोल्ड। दिस इज स्कैफोल्डिंग अप एंड डाउन विद द बेस ऑफ द वर्क। जैसे काम है अकॉर्डिंग टू जॉब हम इस स्कैफोल्डिंग को एडजस्टमेंट कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। ये फोर्थ है एरियल स्कैफोल्ड। अभी हम देखेंगे स्कैफोल्डिंग के हज़ार्ड्स के बारे में। स्कैफोल्डिंग इरेक्ट करते वक्त कौन से हज़ार्ड्स को आपको सामना करना पड़ेगा। फर्स्ट आता है स्कैफोल्डिंग कोलैप्स। यदि आपने स्कैफोल्डिंग प्रॉपर तरीके से इरेक्ट नहीं किया होगा तो स्कैफोल्डिंग कोलैप्स होने का ज़्यादातर चांस होता है। तो ये मेन हज़ार्ड है। सेकंड, पर्सन फॉलिंग फ्रॉम हाइट, यानी कि स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम करने वाला वर्कर उसने सेफ्टी रूल सही तरीके से फॉलो नहीं किया तो वो गिरने का चांसेस है। थर्ड, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई वर्कर स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम कर रहा है उस समय उसके हाथ से कुछ ना कुछ मटेरियल गिर सकता है, तो ये एक फॉलिंग ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक मेन थर्ड हज़ार्ड। देन फोर्थ, इलेक्ट्रोक्यूशन। इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब यदि कोई वर्कर स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम करते वक्त विदाउट इंसुलेटेड केबल या तो ओपन विदाउट प्लग वो कुछ मशीन यूज़ कर रहा है और स्कैफोल्डिंग जो होती है वो मेटल की होती है और मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसीलिए ये एक हज़ार्ड हो सकता है। देन फिफ्थ, बैड प्लैंकिंग कंडीशन। बैड प्लैंकिंग कंडीशन मतलब वर्किंग प्लेटफॉर्म सही तरीके से नहीं होना, वो एक हज़ार्ड है। बाद में अनसेफ एक्सेस। अनसेफ एक्सेस यानी स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम करने वाले वर्कर्स को
प्रॉपर तरीके से रास्ता नहीं होना चढ़ने उतरने के लिए, यानी कि लैडर वगैरह प्रोवाइड नहीं करते, तो वहाँ पे एक मेन हज़ार्ड हो सकता है, तो उसको कहते हैं अनसेफ एक्सेस। और बाद में है यूज़ डैमेज कंपोनेंट्स वाइल इरेक्शन, यानी सुपरवाइजर्स और इंजीनियर्स काम जल्दी जल्दी करने के चक्कर में स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट जो डैमेज यूज़ करते हैं वहाँ पर उनका ध्यान नहीं जाता है, तो उस समय वो जो एक्सीडेंट होता है वो बहुत बड़ी मात्रा में होता है, तो ये एक हज़ार्ड है। और लास्ट आता है नॉट यूज़ मैंडेटरी एज वेल एज टैक्स बेस्ड पीपी, यानी कि स्कैफोल्डिंग यूज़ करते वक्त सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि एक वर्क एट हाइट एक्टिविटी होती है, तो एक हज़ार्ड है। तो अभी हम स्कैफोल्डिंग के प्रिकॉशंस के बारे में देखेंगे। जैसे कि मैंने वीडियो के पहले में आपको बोला था कि मैं ऐसे ऐसे आपको प्रिकॉशंस बताने वाला हूँ, प्रिकॉशंस के ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिससे आपको आपके दिमाग में एकदम प्रिकॉशंस फिट हो जाएंगे स्कैफोल्डिंग के। एक ऐसा मैं ज़रिया बताने वाला हूँ आपको, तो आप प्रिकॉशंस कैसे एकदम याद रखोगे। फर्स्ट, स्कैफोल्ड नॉट इरेक्ट ऑन लूज सॉइल, स्कैफोल्ड इरेक्ट ओनली ऑन इवन सरफेस। आप यदि एक इंस्पेक्टर हो, स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर हो या एक सेफ्टी ऑफिसर हो और आपको इंस्पेक्ट करना है या तो इरेक्ट करना है, आप पहले ध्यान किधर दोगे? सॉइल की तरफ दोगे। मेरी सॉइल परफेक्ट नहीं है तो मैं स्कैफोल्डिंग वहाँ पर खड़ा नहीं कर सकता, तो फिर कहाँ पे मुझे स्कैफोल्डिंग खड़ी करनी है? इवन सरफेस के ऊपर ही मुझे स्कैफोल्डिंग खड़ी करनी है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया प्रिकॉशन। देन अभी सॉइल परफेक्ट है, चलो, तो अभी मुझे स्कैफोल्डिंग खड़ी भी करनी है, तो मैं दूसरी तरफ क्या ध्यान दूंगा? मैं पहले बैरिकेशन करूंगा। तो फिर अब सेकेंड पॉइंट वो आता है एरिया मस्ट बी बैरिकेटेड बाय सॉफ्ट बैरिकेशन और हार्ड बैरिकेशन। चलो, थर्ड पॉइंट, अभी बैरिकेशन भी हो गया, और बैरिकेशन कितने मीटर तक मुझे करना है वो भी तो मेन पॉइंट है। तो फिर बैरिकेशन आपको एटलीस्ट 3 मीटर तक, 3 मीटर मतलब स्कैफोल्डिंग से जब तक जहाँ पर आप बैरिकेशन लगाओगे उतना डिस्टेंस आपको 3 मीटर तक रहना चाहिए। यदि आप हार्ड बैरिकेशन लगाओगे तो वहाँ पे 3 मीटर तो होना ही चाहिए। चौथा पॉइंट, एज वेल एज साइनेज बोर्ड डिस्प्ले। फर्स्ट से मैं आता हूँ, पहले आपने सॉइल चेक किया, ओके, देन आपने बैरिकेशन लगाया, ओके, थर्ड आपने बैरिकेशन को 3 मीटर डिस्टेंस पे किया, वो भी ओके। फोर्थ, अभी बैरिकेशन के साथ साथ आपको और एक कुछ प्रिकॉशन लेनी है, वो है साइनेज बोर्ड, जो कि साइनेज बोर्ड सब कुछ काम कर देता है, वो साइनेज बोर्ड आपको डिस्प्ले करना है। और फोर्थ पूरे पॉइंट अभी क्लियर हो गए अपने। और अभी आपको स्कैफोल्डिंग इरेक्ट करना है तो आपको पहले इंस्पेक्ट करना पड़ेगा उसका कंपोनेंट्स के बारे में। देन नेक्स्ट प्रिकॉशन, नॉट यूज विदाउट इंसुलेटेड इलेक्ट्रिक केबल्स नियर स्कैफोल्ड। जैसे कि मैंने हज़ार्ड के वक्त ही बोला था, ये पॉइंट हज़ार्ड के वक्त भी आया था कि विदाउट इंसुलेटेड केबल यूज़ नहीं करना है, बिकॉज मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए आपको इलेक्ट्रिक केबल्स, विदाउट इंसुलेटेड इलेक्ट्रिक केबल्स आपको स्कैफोल्ड के ऊपर यूज़ नहीं करना है। देन आप जहाँ पर स्कैफोल्डिंग यूज़ करने वाले हो, स्कैफोल्डिंग इरेक्ट करने वाले हो, उसके नीचे से मतलब सॉइल के नीचे से कोई भी ST लाइन, LT लाइन या कन्फाइंड स्पेस या गैसियस एरिया है, तो वहाँ पे आपको एक ऑथोराइज पर्सन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, या तो ऑथोराइज पर्सन से परमिशन लेना पड़ेगा और उसके बाद आपको स्कैफोल्डिंग इरेक्ट करना पड़ेगा। देन आता है इंस्टॉल प्रॉपर टो बोर्ड ऑन स्कैफोल्ड। अभी टो बोर्ड एग्जैक्टली क्या है? वो एक स्कैफोल्डिंग का एक कंपोनेंट है, वो अगले वीडियो में आपको मैं डिटेलली उसके बारे में बताने वाला हूँ। पर तब तक के लिए मैं इतना बोल सकता हूँ कि टो बोर्ड इसीलिए इंस्टॉल करते हैं ताकि स्कैफोल्डिंग के ऊपर जितने भी मटेरियल्स है जो कॉर्नर पे है, एज प्लेटफॉर्म पे, वो ऊपर से नीचे नहीं गिरे या नीचे वो किसी को चोट नहीं आए, इसलिए वहाँ पे टो बोर्ड इंस्टॉल करते हैं। बाद में इंस्टॉल प्रॉपर मिड रेल, गार्ड रेल एंड टॉप रेल। मिड रेल गार्ड रेल इसीलिए होता है ताकि वर्कर स्कैफोल्डिंग पे ऊपर आराम से काम कर सके, यानी जैसे कि मैंने बोला था स्कैफोल्डिंग के ऊपर जाते वक्त आपको फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस वेयर करना है। तो फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस का हुक भी तो होता है, वो कहाँ पे वो एंकर करेगा? तो वो एंकर करेगा मिड रेल या तो गार्ड रेल या टॉप रेल। गार्ड रेल मिड रेल भी क्यों होता है मैं आपको अगली वीडियो में डिटेलली बताऊंगा। बाद में इरेक्ट द स्कैफोल्ड अकॉर्डिंग टू जॉब, यानी अभी अकॉर्डिंग टू जॉब स्कैफोल्ड इरेक्ट करना, यानी कि स्कैफोल्डिंग इरेक्ट करने से पहले आपको पहले देखना है, सोचना है कि मैं स्कैफोल्डिंग जो यूज़ करने वाला हूँ किस काम के लिए, हैवी वर्क है, लो वर्क है, लो वेट का है, हैवी वेट का है, उस हिसाब से आपको स्कैफोल्डिंग इरेक्ट करनी है। तो इसलिए आपको वर्कर्स को पहले जॉब पूछना पड़ेगा और उसके बाद इरेक्ट करनी पड़ेगी। हाँ, अभी नेक्स्ट प्रिकॉशन, तो अभी अपनी स्कैफोल्डिंग पूरी तरीके से इरेक्ट हो चुकी है। मैं फिर से ट्रिक्स पे आता हूँ। अपनी स्कैफोल्डिंग पूरी तरीके से इरेक्ट हो चुकी है,
अभी आपको इरेक्ट होने के बाद चेक करना है। तो आपको मैंने उसके पहले का पॉइंट जो था, इरेक्ट द स्कैफोल्डिंग अकॉर्डिंग टू द जॉब, मतलब हैवी है कुछ काम है या लो काम है, लो वेट का काम है, तो वैसे आपको स्कैफोल्डिंग इरेक्ट करना है। पर अभी स्कैफोल्डिंग इरेक्ट करने के बाद उसकी स्टेबिलिटी भी चेक करनी है। वो स्कैफोल्डिंग जो हमने इरेक्ट किया है वो वर्कर्स को प्रॉपर तरीके से यूज़ होने में है या नहीं है, वो हम किससे करेंगे? SWL यानी कि सेफ वर्किंग लोड का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं अगली वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। देन उसके बाद सपोज द हैवी विंड एंड रेन कंडीशन, मतलब ज़ोरदार हवा यानी कि और यार बारिश अपने वर्क साइट पे आ गई, तो आपको स्कैफोल्डिंग के ऊपर जितने भी वर्कर्स हैं उनको आपको इन्फॉर्म करना है, अलर्ट करना है कि आप काम आपका रुकाइए और आप तुरंत नीचे आइए, आराम से, जल्दी में नहीं, आराम से नीचे आइए और आपका काम वहाँ पे आप स्टॉप कीजिए, इमीडिएटली स्टॉप कीजिए, अदरवाइज़ वहाँ पे बड़ा एक्सीडेंट होने का चांसेस है। या आपको प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी। तो अभी हम आते स्कैफोल्डिंग के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है स्कैफोल्डिंग के टैग्स के बारे में। अभी जितने भी हमने स्कैफोल्डिंग के हज़ार्ड्स देखे, प्रिकॉशंस देखने के बाद, स्कैफोल्डिंग इरेक्ट होने के बाद एक लास्ट टास्क अपना जो बचता है वो है स्कैफोल्डिंग टैग्स के बारे में, जो कि टैग्स या तो सेफ्टी ऑफिसर लगाता है पर, या तो सेफ्टी इंजीनियर लगाता है पर। सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी इंजीनियर या तो सुपरवाइज़र वो स्कैफोल्डर्स को पहले इन्फॉर्म करता है, और स्कैफोल्डर्स जब भी उसको बताते कि अभी स्कैफोल्डिंग सही तरीके से है, उसके बाद वो सेफ्टी टैग्स लगते हैं। तो फर्स्ट आता है ग्रीन टैग यानी ये स्कैफोल्डिंग जो है वो यूज़ करने लायक है, तो आप ये स्कैफोल्डिंग यूज़ कर सकते हो। तो फिर इसीलिए आपको स्कैफोल्डिंग इरेक्ट होने के बाद भी आपको उस तरफ ध्यान देना है कि वहाँ पे टैग कौन सा है। यदि वहाँ पे ग्रीन टैग है यानी स्कैफोल्डिंग हम सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, स्कैफोल्डिंग में कुछ भी खतरा नहीं है, हम आराम से वर्कर्स को स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम करने दे सकते हैं और आराम से वर्कर्स काम भी करेंगे। ये होता है ग्रीन टैग का फ़ायदा। सेकंड आता है येलो टैग यानी स्कैफोल्डिंग अंडर मेंटेनेंस में है, जिसके मैंने फर्स्ट टॉपिक बोला था फर्स्ट पॉइंट में कि ग्रीन टैग है तो स्कैफोल्डिंग सेफ कंडीशन में है। सेकंड येलो टैग अभी आ गया। येलो टैग मतलब स्कैफोल्डर्स उस स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं या तो कुछ वो प्रोग्रेसिंग में है, वहाँ पे कुछ स्कैफोल्डिंग का काम चल रहा है, स्कैफोल्डिंग इरेक्ट हो रही है, तो उसके ऊपर कोई भी वर्कर्स जॉब नहीं करेगा, सिर्फ उसके ऊपर जॉब करेंगे वो ऑथोराइज स्कैफोल्डर्स, जिनको उसके बारे में सब हज़ार्ड्स प्रिकॉशंस के बारे में उनको मालूम है, क्योंकि वो ऑथोराइज पर्सन है उसके लिए, तो वो ही उस स्कैफोल्डिंग को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए उस स्कैफोल्डिंग को येलो टैग लगेगा। तो समझ गए आप? अभी जब येलो टैग रहेगा तभी स्कैफोल्डर्स उसके ऊपर सिर्फ काम कर सकते हैं, वर्कर नहीं, आप भी नहीं। तो अभी आता है रेड टैग यानी कि लास्ट टैग। रेड टैग यानी डेंजर, डू नॉट यूज़। जैसे आप रेड कुछ भी साइनेज बोर्ड को देखते हो तभी आपको एक दिमाग में आपके एक ऑटोमेटिकली आ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो डेंजर सिचुएशन है, या तो वहाँ पे कुछ काम चल रहा है, कुछ तो प्रोग्रेसिंग हो रही है। तो जैसे ही सेम स्कैफोल्डिंग में होता है रेड टैग यानी डू नॉट वर्क। वहाँ पे उस स्कैफोल्डिंग के ऊपर आपको कौन सा भी काम करना नहीं है, वर्कर्स को छोड़ना नहीं है काम करने, वहाँ पर अलाउड नहीं है। यानी कि स्कैफोल्डिंग में कुछ तो खराबी है, स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स ख़राब है, स्कैफोल्डिंग्स एक्सीडेंट के खतरे में है, मतलब उसको दिखाने के लिए या उसको समझाने के लिए, वर्कर्स को दिखाने के लिए वहाँ पे हम रेड टैग लगाते हैं। इसीलिए आपको रेड टैग जहाँ पर भी दिखे स्कैफोल्डिंग के ऊपर, उस स्कैफोल्डिंग को आपको इस्तेमाल करना नहीं है। तो आज हमने स्कैफोल्डिंग की डेफिनेशन, स्कैफोल्डिंग के पार्ट्स, स्कैफोल्डिंग के टाइप्स, स्कैफोल्डिंग्स यूज़ करते वक्त आपको कौन से हज़ार्ड्स के साथ सामना करना पड़ेगा और उसके बाद उसकी प्रिकॉशंस, और लास्ट में आज हमने स्कैफोल्डिंग के टैग्स देखे। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को या सेफ्टी ऑफिसर्स को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू गाइस।
Thanks for watching video.